और ऐसा लगभग लगता है जैसे इज़राइल चाहता है कि हम इसे देखें और हम उनसे नफरत करें। अगर ऐसा होता तो ये बहुत गुप्त होता है ना? इसके बजाय वे यह सब दुनिया के सामने करना चुनते हैं। और वास्तव में जो बात बहुत दिलचस्प है वह यह है कि अगर आप ऑनलाइन जाएं तो आप देखेंगे कि इज़राइल दुनिया भर में घूम घूम कर हर जगह परेशानी पैदा कर रहा है। वे झगड़े शुरू करने जा रहे हैं। वे पश्चिमी दुनिया में सार्वजनिक बसों पर अरबों की मौत हो चिल्लाते हैं। इजराइल सिर्फ नरसंहार ही नहीं कर रहा, वह गजा के बच्चों की बलि भी दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल इसे पूरी दुनिया को दिखा रहा है ताकि हर कोई उससे नफरत करे। यह सब सिर्फ इजराइल को एकजुट करने और दुनिया के अंत को लाने के लिए किया जा रहा है। मुझे जितने वीडियो खंडन करने के लिए भेजे जाते हैं उतने तो मैं पूरी जिंदगी में भी नहीं देख सकता। तो मुझे तय करना होता है कि किसका जवाब देना उचित है। मैं कुछ मानदंडों का उपयोग करता हूं। वीडियो को कितने व्यूज मिले हैं, इसके पीछे कौन है, चैनल कितना बड़ा है, और क्या तर्क वाकई में चर्चा के लायक हैं या नहीं। क्योंकि इंटरनेट की हर बेतुकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। आप जानते हैं हमारा समय कीमती है। इस मामले में वीडियो के बहुत सारे व्यूज हैं, चैनल बड़ा है, और जो व्यक्ति बोल रहा है वह एक प्रोफेसर है, लेकिन मूर्खता की हद पार है। तो फिर परेशान क्यों हो? क्योंकि यह प्रोफेसर उस देश से है जिसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, चीन। यह प्रोफेसर मूल रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार दोहराता है। जहां पश्चिमी देशों में प्रोफेसर अक्सर अपने ही देशों की आलोचना करते हैं, वहीं तानाशाही देशों में अकादमिक जगत की भूमिका शासन की विचारधारा को फैलाने की होती है। आश्चर्य की बात नहीं है कि उसकी सभी वीडियो में आपको चीन या उसकी सरकार की एक भी आलोचना सुनने को नहीं मिलेगी। कम्युनिस्ट देश जैसे रूस, चीन, क्यूबा, पूर्वी जर्मनी, उत्तर कोरिया पारंपरिक रूप से अरब देशों के साथ और इजराइल के खिलाफ खड़े रहे हैं। इनकी मुस्लिम शासनों के साथ कई बातें समान हैं। वे लोकतांत्रिक नहीं हैं, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं और पश्चिम से नफरत करते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों में चीन ने तटस्थ होने का दिखावा करना भी छोड़ दिया है। उसने खुलकर हमास का पक्ष लिया है। 7 अक्टूबर को 4 चीनी नागरिकों की फिलिस्तीनियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। चीन ने कुछ नहीं कहा। असल में उन्होंने कुछ कहा तो था, उन्होंने इजराइल की निंदा की। तो ऐसा क्यों है? क्या चीन को फिलिस्तीनियों की परवाह है, मुसलमानों की? बिल्कुल नहीं। बस देखिए कि चीन अपने ही मुसलमानों यानी उइगरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जबरन श्रम शिविर, उनकी भाषा पर प्रतिबंध, उनकी संस्कृति को मिटाना। तो फिर गंजावासियों का समर्थन क्यों? निश्चित रूप से दया के कारण नहीं। यह इसलिए है क्योंकि चीन ने इजराइल को सही रूप में पश्चिम का हिस्सा पहचाना है, और चीन का लक्ष्य पश्चिम को विभाजित करके उसे कमजोर करना है। मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं? आधिकारिक चीनी बयानों और नीतियों के अलावा टिकटॉक और यूट्यूब पर। अगर आपको लगता है कि टिकटॉक सिर्फ बच्चों के लिए है जो बेवकूफ़ी भरी चुनौतियां पोस्ट करते हैं, तो शायद आप बूढ़े हो चुके हैं। टिकटॉक वह जगह है जहां युवा लोग अपनी खबरें पाते हैं। और वे कौन सी खबरें पाते हैं? वही खबरें जो बीजिंग उन्हें दिखाना चाहता है। मुझ पर विश्वास नहीं है? यहाँ 5 टिप्स हैं कि टिकटॉक पर कैसे फेल हो। चीनी सरकार की आलोचना करें, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग या हाँ इजराइल के बारे में बात करें। इनमें से कोई भी आपको प्रमोट नहीं करेगा। चीनी पक्षपात पर पहले से ही कई अध्ययन मौजूद हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। चीन को अमेरिका पर बम गिराने की जरूरत नहीं है, वह बस समाज को अंदर से तोड़ सकता है। इस बीच चीन में टिकटॉक एक शैक्षिक मंच है। आपको चीनी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसमें बताया गया हो कि पिछले 100 सालों में किसी भी और से ज्यादा चीनी लोगों को मारने वाला शासन कौन था, या चीन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में। विडंबना यह है कि दुनिया अपनी ऊर्जा 3 देशों पर हमला करने में लगाती, इजराइल और अमेरिका पर, जबकि असली तानाशाही वाले देश जैसे चीन या अरब देशों पर नहीं। लेकिन वापस चलते हैं प्रोफेसर की ओर। उनके पास पश्चिम के बारे में अनगिनत सिद्धांत हैं, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ एक भी नहीं। और इस वीडियो में वह इजराइल पर निशाना साधते हैं। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। आज हम कुछ बेहद विवादास्पद विषयों पर चर्चा करने वाले हैं।
और क्योंकि यह YouTube पर जाएगा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं कह सकता, तो आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, मैं इन शब्दों को लिखूंगा लेकिन उन्हें बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बोला तो मुझे YouTube पर सेंसर कर दिया जाएगा। क्या हो रहा है? जो हो रहा है उसके लिए जो शब्द हम गाजा में इस्तेमाल करते हैं वह यही शब्द है। आपको यह शब्द YouTube पर कहने की अनुमति नहीं है। मुझे ये शुरुआत बहुत पसंद आई। हम इतनी विवादास्पद चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आप इसे YouTube पर कह भी नहीं सकते। वह निषिद्ध शब्द। इंटरनेट का आधा हिस्सा इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगा रहा है। मुझे यह दावा बहुत पसंद है कि आप इजराइल की आलोचना नहीं कर सकते। वास्तव में इजराइल से अधिक आलोचना किसी भी देश की नहीं होती। तुलना करें कि कितने एंटी इजराइल वीडियो हैं बनिस्बत उन वीडियो के जो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट तानाशाही चीन की आलोचना करते हैं। एक मौके पर वह वास्तव में कुछ सही कहता है। इस कक्षा में बहुत सारी अटकलें और सिद्धांत हैं, तो इसे अंतिम सत्य न माने, न ही यह सोचें कि यही सच है। इस कक्षा का पूरा उद्देश्य यह है कि ये सिद्धांत और विचार आपको दुनिया को बेहतर समझने में मदद करें। ये उपकरण है, ठीक है? ये सच नहीं है, ये उपकरण है, ठीक है? पूरे वीडियो में यही इकलौते 20 सेकंड हैं जब वह सही है। वह मानता है कि वह जो कुछ भी कहता है वह सच नहीं है, बस अटकलें हैं। खैर, जो उपकरण सच पर आधारित नहीं है वह बेकार है। और आज ऐसा क्यों है कि यह वास्तव में गाजा में किया जा रहा है? और याद रखिए, ठीक है, जो इजराइल कर रहे हैं वह काफी भयानक है, क्योंकि यह वास्तव में एक तरह की बलि है। क्यों? क्योंकि गाजा की लगभग 47% आबादी, यानी लगभग आधी आबादी 18 साल से कम उम्र की है। तो जो लोग मारे जा रहे हैं उनमें से अधिकांश वास्तव में बच्चे हैं। गाजा में जो हो रहा है उसमें सबसे चौंकाने वाली या स्पष्ट बात यह है कि हम सब इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यह लगभग ऐसा लगता है जैसे इजराइल चाहता है कि हम इसे देखें और हम उनसे नफरत करें। तो उनका दावा है कि इजराइल सिर्फ नरसंहार नहीं कर रहा है, वह बच्चों की बलि दे रहा है। और वह चाहता है कि पूरी दुनिया इसे देखे और उससे नफरत करे। ब्रह्मांड और मानव मूर्खता अनंत हैं, ऐसा मेरे मित्र अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अगर इजराइल वाकई गाजा में बच्चों को मारना चाहता तो वह यह आसानी से कर सकता था। पिछले हफ्ते ही हमास ने बच्चों के लिए जो सामान इजराइल ने गाजा भेजा था उसे हाईजैक कर लिया। सोचिए, ये कितनी पागलपन भरी बात है। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं है जो उसी आबादी को मदद भेजता है जिससे वह युद्ध कर रहा है, और फिर दुश्मन उस मदद को चुरा लेता है। लेकिन मीडिया शायद ही कभी इसकी रिपोर्टिंग करता है, क्योंकि इससे इजराइल अच्छा और हमास बुरा दिखेगा। और यहूदियों पर बच्चों की हत्या का आरोप लगाना ये सचमुच सबसे पुराना ब्लड लाइबल है। मुझे नहीं पता कि ये चीनी प्रोफेसर पश्चिमी संस्कृति से कितने परिचित हैं, लेकिन वह राष्ट्र जिसने बच्चों की बलि पर प्रतिबंध लगाया वह यहूदी लोग हैं। इसहाक की बलि, जो यहूदी और ईसाई परंपरा की बुनियादी कहानी है, ने यह विचार प्रस्तुत किया कि बच्चों की बलि देना बुरा है। अगर आप इस रोचक विषय में गहराई से जाना चाहते हैं तो मैंने यरूशलेम में बलिदानों पर एक पूरा वीडियो बनाया है। नरक, बच्चों की बलि, मंदिर और यहां तक कि यहूदियों का आत्म बलिदान भी। नीचे लिंक है, यह मेरे सबसे अच्छे वीडियो में से एक है। एस्फा हमेशा दावा करता रहा है कि इजराइल चाहता है कि लोग उससे नफरत करें। हाँ, निश्चित रूप से यहूदी इतिहास के विशेषज्ञ हैं। नफरत हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती रही है। उदाहरण के लिए आप बस उनके पानी में जहर मिला सकते थे, या आप हवा में जहर मिला सकते थे ताकि गाजा के सभी लोगों को जल्दी कैंसर हो जाए, है ना? हमारे पास ये करने की तकनीक है। तो इजराइल ये काम गुप्त रूप से कर सकता था और कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता, और 20 या 30 साल में गाजा की पूरी आबादी खत्म हो जाती। ये बहुत गुप्त होता है ना? इसके बजाय वे यह सब दुनिया के सामने करना चुनते हैं। और मेरा तर्क यह है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। वे चाहते हैं कि दुनिया उनसे नफरत करे, क्योंकि ऐसा करके वे सबसे बड़ा वर्जित विषय बना देते हैं, है ना? हमें यह घिनौना और तिरस्कार योग्य लगता है, इसलिए पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएगी।
लेकिन सोचिए क्या, यही तो धर्म चाहता है। यहूदी धर्मशास्त्र या धर्म के चरम रूप में वे मानते हैं कि दुनिया के अंत में इजराइल पूरी दुनिया से लड़ेगा और अंत में भगवान इजराइल को जीत दिलाएंगे। तो इजराइल चाहता है कि दुनिया उससे नफरत करे, क्योंकि यही यहूदी धर्म चाहता है। यह अंत समय की लड़ाई को लाता है। ठीक है, हाँ, यह एक विश्वास है कि अंतिम दिनों में अच्छाई और बुराई के बीच एक महान युद्ध होगा और इजराइल विजयी होगा। लेकिन सोचिए क्या, लगभग हर धर्म और हर पंथ में यही विचार है। और एक और बात जो प्रोफेसर भूल गए, ये युद्ध हमास ने शुरू किया था। उन्होंने बच्चों का कत्ल करके और गर्व से उसका वीडियो बनाकर इसकी शुरुआत की थी। और अगर आप सोचें तो इस पूरे अनुष्ठानिक बलिदान का विचार ही इजरायली जनता को एकजुट करना है। और जो बात बेहद परेशान करने वाली और डरावनी है वो ये है कि यह सच में काम करता है। बिल्कुल, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे एकजुट है, सिवाय इसके कि इजराइल की अधिकांश जनता नेतन्याहू का विरोध करती है। आखिर ये प्रोफेसर ऐसी बकवास बातें कहां से ढूंढ लाते हैं? और असल में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन जाएं तो आप देखेंगे कि इजराइल दुनिया भर में घूम रहा है और हर जगह परेशानी पैदा कर रहा है। वे झगड़े शुरू करने जा रहे हैं। वे पश्चिमी दुनिया में सार्वजनिक बसों पर अरबों की मौत हो चिल्लाते हैं। यह जानबूझकर किया जाता है। वे खुद को एकजुट करना चाहते हैं, दुनिया को बांटकर, दुनिया को खत्म करके। ठीक है, क्या यह समझ में आता है? इजराइल दुनिया भर में घूमकर परेशानी पैदा कर रहा है। मैंने अभी अभी यूरोप और अमेरिका पर वीडियो बनाए हैं। जाए और देखें कि यहूदी और इजराइल हर समुदाय में जहां वे रहते हैं। असल में फ्रांस में दंगे कौन कर रहा है, इंग्लैंड में लड़कियों पर हमला कौन कर रहा है, जर्मनी और विस्कॉन्सिन में आतंकवादी हमले कौन कर रहा है, जेलों को कौन भर रहा है। संकेत न तो इजराइल और न ही यहूदी, बल्कि हमास के धर्म के लोग। प्रोफेसर अंत में कहते हैं, क्या यह समझ में आता है? क्या यह समझ में आता है? उत्तर नहीं और हाँ। नहीं, इस वीडियो में कोई तर्क नहीं है, कोई सबूत नहीं, कोई तार्किक सोच नहीं। और हाँ, क्योंकि यह पूरी तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन को दर्शाता है। और एक चीनी प्रोफेसर के लिए जो नहीं चाहता कि उसे या उसके परिवार को पुनः शिक्षा शिविर में भेजा जाए, पार्टी की इच्छा के अनुसार इजराइल पर हमला करना समझ में आता है। दोस्तों, मैं वादा करता हूं अगला डिबंकिंग वीडियो थोड़ा ऊंचे बौद्धिक स्तर पर होगा, जिसमें कम से कम और भी समझदार तर्क होंगे। मेरे सभी समर्थकों का धन्यवाद, आप ही मुझे आगे बढ़ाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। यल्ला बाय।